वंदे पुरुषोत्तमम। सजा अपने मन से नहीं, मालिक के इच्छा से काटना पड़ता है। इस बात को हमें समझना होगा। हम लोग इस जगत में अगर कोई अपराध करते हैं, अपराध के अनुपात के हिसाब से हमें जो जुडिशियल कस्टडी के अंदर लेकर के जुडिशियल प्रोसेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप जब तक परिणाम ना आए तब तक हमें उनके अंडर में रहना पड़ता है। और परिणाम आने के बाद उस परिणाम जो आता है उस परिणाम को हमें स्वयं ही भोग करना पड़ता है। परिणाम अच्छा होगा, अगर मुक्ति मिलती है तो हमें आनंद का या जो भी है हमें उपभोग करने को मिलेगा। यदि हमें 10 साल 5 साल आजीवन फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसे हमें अपने हंसते हुए उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से हम भौतिक जागतिक माया जगत में जो भी कर्म हम चाहे जाने अनजाने में हमारी देह के द्वारा किया जाता है, यह हम ना समझे कि आज हमारे पास बल है, शक्ति है, धन है, पावर है और इन सब के द्वारा हम भौतिक जगत में जो संसाधन है उसके ऊपर हम राज कर रहे हैं। राज करने के लिए माना नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार पर हमें उसके ऊपर राज करना है। यदि अनैतिक रूप से हम उसके ऊपर अपना आधिपत्य जन्माते हैं, अपना आधिपत्य अधिकार को दिखाते हैं, तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक IAS PCS अधिकारी होकर मैंने अपने से नीचे वाले लोगों को हमने परेशान किया, उनको उत्पीड़ित किया और समाज से हम बेवजह वसूली की। और वो करने के बाद मैंने अपना माया जगत को विस्तार दिया। अब हमने इन लोगों का बद्दुआ को इकट्ठे किया। अब जब हमारा ये देह रहते हुए और जब देह नहीं रहेगा तब भी दोनों समय इसका परिणाम को भुगतना पड़ता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे लिए काल चक्र का निर्माण होता है। जो कर्मफल हमें भोगना पड़ता है वो काल चक्र के रूप में आता है। वो समय, और वो समय कैसा, अगर अच्छे कर्म करे तो हमें आनंद में, सुख में और परोपकार कार्यों में बीतता है ये समय। यदि हम गलत कर्म करें तो हमें भोग में, दुख में, कष्ट में, दरिद्रता में और तड़पते हुए अपने जीवन को बिताना पड़ता है। और केवल तड़पते हुए बिताने तक ही सीमित नहीं है। यदि इसका शेष अगर रह जाए, जब हमारी इस देह को छोड़ करके भाव देह इस इथर जगत में विलीन हो जाता है और इथर जगत में सूक्ष्म आकार में कारण शरीर के अंदर वो गुप्त रहता है। लेकिन जैसे ही इस तरह का योनि इस धरती पर सृजन होती है, प्रभु फिर उस योनि में हमें आना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए योनि का निर्माण हो चुका है। जो वो योनि अगर हम अच्छे कर्म किए तो मनुष्य योनि मिल सकता है। अच्छे कर्म नहीं किए तो सुअर, गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, कछुआ, किसी भी जीव जगत में, पौधे जगत में, किसी भी सृष्टि जगत में हम एक अंश बन करके हमारे पूर्वकृत कार्य का जो फल है वो भोगने के लिए हमें बारंबार इस धरती पर आना पड़ता है। तो जब हमें आकर के उसे हमें भोगना पड़ेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ना तो हमारे हाथ में कोई सोर्स, यहाँ पर किसी भी गुप्त तरीके से हमने आपको घूस दे करके हमने उस परेशानी को दूर किया या घूस दे करके हमने योनि को बदल पाया, ये संभव नहीं है।
हम अपने इस देह को त्याग करने के बाद इनकी आगामी जो देह हमारा होगा वो हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। वहां पर ना तो हमारा बल जाएगा, ना तो हमारी जो धन जन कोई नहीं जाएगा, ना तो हमारा कोई सोर्स वहां पर काम करेगा, वहां निसोर्स काम करेगा। वहां हमारा जो सुकर्म है वो कर्मफल ही हमारा, वो कर्म ही हमारा काम करेगा। लोगों के पास से मिले हुए जो दुआएं हैं वो दुआएं हमें काम करेगी। वहां पर और किसी शरीर नहीं रहता है, इसलिए किसी शक्ति सामर्थ्य या शरीर का जो अप्रोच है वहां नहीं पहुंच सकता है। वहां पे केवल हमारे वास्तविक कर्म के आधार पर वहां पर कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। जैसे करेंगे वैसे हमें भोगना पड़ेगा, भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस वास्तविक सत्य को जब हम जान जाते हैं, तब हम धर्म की मूल तत्व को जान जाते हैं, तब हम अपने इस शरीर के द्वारा कोई गलत कार्य करने का हिम्मत या साहस हम नहीं जुटाते हैं। हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि परमपिता की उस वार्ता को इस देह से हम परिपूर्ण करके उनकी निर्देश और नीति के अनुरूप हम अपने जीवन पर चलाएं और अंतिम सांस तक चलाएं। इस तरीके के विचार, भावना, बुद्धि, चिंतन में जब हम जीते हैं वही जीवन एक आध्यात्मिक जीवन की तरह ही होती है। हमें जीवन को ना समझे कि हमें मिले हैं और कभी ये जीवन जाएगा नहीं, ये जीवन हमारी पास ही रहेगा नहीं, ये क्षण भर के लिए आनंद उपभोग करने के लिए परमपिता ने हमें प्रैक्टिकल के रूप में ये हमें जीवन में मिला है। और इस परीक्षा में यदि हम उत्तीर्ण नहीं हो पाए, और उत्तीर्ण का अर्थात है जिस साधन से प्रभु का दर्शन होता है वो साधन मानव तन है। इस क्रिया करके उन्नत मानव तन के अंदर अगर आगामी आने वाली योनि को हम प्राप्त करने के लिए शक्ति सामर्थ्य को नहीं जुटा पाते हैं तो हम परम पिता से दूर हो जाते हैं। क्योंकि धरती पर जितने भी योनियां हैं सबसे मनुष्य योनि है, श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि उसी योनि में रह करके परम पुरुष की साधना किया जा सकता है।